समाचार जयपुर से ही है। दादी पर सियासी टकराव लगातार बना हुआ है। हंगामा नॉन स्टॉप है। कांग्रेस के 6 विधायकों के निलंबन पर गतिरोध बरकरार है। कांग्रेस विधायकों का तीसरे दिन भी सदन के अंदर धरना जारी है। धरने पर 47 कांग्रेस के विधायक निलंबन समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। विधायक दल की बैठक में ऐलान किया गया कि विधानसभा घेराव का अब प्लान रहेगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच निलंबन वापसी पर अब तक बात नहीं बन पाई है। 2 बार की बातचीत हुई लेकिन बेनतीजा रही। कल विधानसभा का घेराव करेगी प्रदेश कांग्रेस कमेटी। यानी कुल मिलाकर सदन से लेकर सड़क तक संग्राम दादी पर जारी है। नॉन स्टॉप हंगामा चल रहा है और कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नहीं है। साफ तौर पर दो टूक कह दिया गया है कि निलंबन की कार्रवाई को वापस लिया जाए और ऐसे में महत्वपूर्ण होगा देखना कि आखिरकार कैसे गतिरोध खत्म होता है। चूंकि 2 बार बातचीत हुई, जोगाराम पटेल खुद पहुंचे, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम पहुंचे सदन के अंदर, वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम गाते हुए, भजन करते हुए रात यहां पर बीत गई है, दिन यहां पर बीत गए हैं। तीसरे दिन भी लगातार कांग्रेस के विधायकों का धरना प्रदर्शन जारी है। हंगामा दादी शब्द को लेकर हुआ था। अविनाश गहलोत ने इंदिरा गांधी को दादी कहा और इसी बात पर आपत्ति जताते हुए आग बबूला होते हुए कांग्रेस के विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। लिहाजा निलंबन की कार्रवाई उनके खिलाफ हुई है। पीसीसी चीफ डोटासरा समेत कांग्रेस के 6 विधायक बजट सत्र के लिए निलंबित किए गए हैं और अब जाहिर तौर पर कांग्रेस पूरी तरह से इस मुद्दे को भुनाने के मूड में आ गई है। सड़क से लेकर सदन तक संग्राम जारी है। कल महत्वपूर्ण होगा दिन जब विधानसभा का घेराव प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ऐलान करा गया है और ऐसे में अब देखना होगा कि गतिरोध खत्म करने के लिए आखिरकार सरकार अब क्या करती है। चूंकि अविनाश गहलोत साफ तौर पर कह चुके हैं कि हम इस बात के लिए तैयार हैं कि दादी शब्द अगर आपको अपमानजनक लगा है, अगर आपको आपत्तिजनक लगा है तो सदन की कार्रवाई से हम हटा देंगे। लेकिन बात इतने पे ही नहीं बन रही है। चूंकि साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है कि निलंबन की कार्रवाई वापस होनी चाहिए और अविनाश गहलोत को माफी मांगनी चाहिए। विधायकों का धरना विफल रही बात, जारी है प्रदर्शन, सदन में गुजरी रात। निलंबन पर सवाल, विधायकों का बवाल, दादी पर बयान, जारी है सियासी घमासान। विधानसभा के बजट सत्र में मंत्री अविनाश गहलोत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर दिए बयान पर बरपा हंगामा अभी तक शांत नहीं हुआ है। कांग्रेस विधायक अपनी मांगों को लेकर तीसरे दिन भी सदन में धरने पर बैठी हैं। समय बीतने के साथ साथ सदन में धरने पर बैठे कांग्रेस विधायकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। विधायकों के साथ हुई मंत्रियों की 2 दौर की वार्ता विफल रही। कांग्रेस विधायक निलंबन, बहाली, इंदिरा गांधी पर टिप्पणी को सदन की कार्यवाही से हटाने और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत के माफी मांगने की मांग पर अड़े हुए हैं। देखिए, जिस प्रकार से सदन के अंदर आज तीसरे दिन भी गतिरोध बना हुआ है, हम लोग यहीं पे रह रहे हैं। सत्ता पक्ष के द्वारा सिर्फ और सिर्फ अखबार के अंदर फोटो लगवाने के लिए, मीडिया के अंदर जाके ये कहने के लिए कि हम वार्ता कर रहे हैं, इसके अलावा कोई वार्ता के प्रयास नहीं हो रहे हैं। हमारी जो डिमांड है कि जिस प्रकार से मंत्री ने अपनी बात कही है उन शब्दों को हटाया जाए और हमारे सदस्यों को जो निलंबित किया है उनको बहाल किया जाए। सिर्फ 2 डिमांड है। इसके ऊपर भी सत्ता पक्ष अगर इस प्रकार से घमंड, अहंकार के अंदर डूबा हुआ है। आज तीसरा दिन है और धरना जारी है। हम विधानसभा परिसर के अंदर बैठे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार बातचीत तो बराबर कर रही है लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि परसों स्पीकर का इंटेंशन नजर आ गया कि स्पीकर ने कार्रवाई करने के बाद में इस बात का इंतजार नहीं किया कि गतिरोध को समाप्त करना है। 2 दौर की वार्ता विफल रहने और कांग्रेस विधायकों के धरने पर मंत्रियों ने भी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि इस तरह से सदन में गतिरोध पैदा करने से राजस्थान की जनता का नुकसान हो रहा है और इसका कलंक सीधा कांग्रेस के माथे पर आ रहा है। परंतु फिर भी अभी उनमें इतना मन अभी नहीं बना है, लेकिन हमें विश्वास है कि हम बार बार जाके उनसे हकीकत को पहचानने, राजस्थान में विकास में सहभागी बनने का आग्रह कर रहे हैं और सकारात्मक रूप से वार्ता चल रही है। हमें विश्वास है कि गतिरोध टूट जाना चाहिए, ऐसा हमारा विश्वास है।
हम वार्ता के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। जब तक हम वार्ता में सफल नहीं हो जाते हैं, हमारी तरफ से निरंतर प्रयास करते रहेंगे। हमारा कहना यही है कि इस तरह से सदन में गतिरोध पैदा करने से राजस्थान की जनता का नुकसान हो रहा है और वो कलंक सीधा कांग्रेस के माथे पर इसलिए आ रहा है कि आपने सदन में जिस तरह से गरिमा को भंग किया, अध्यक्ष जी की आसन पर जाकर के उनकी भावना को आहत किया है, तो आप लोगों को आगे आकर के इस गतिरोध को खत्म करना चाहिए और खत्म करके राजस्थान के विकास में सहयोगी बनने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की सकारात्मक सोच का साथ देते हुए आपको स्वर्णिम राजस्थान बनाने का जो भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है उसमें सहयोगी बनना चाहिए। बता दें कि बजट सत्र के दौरान कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने शुक्रवार को इंदिरा गांधी को कांग्रेस की दादी बता दिया तो सदन में हंगामा हो गया था। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन में जमकर नारेबाजी की। इसके कारण कार्यवाही बार बार बाधित होती रही, जिसके बाद 6 कांग्रेस विधायकों को निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद से ही मंत्री से माफी और निलंबन बहाली की मांग पर गतिरोध जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। सरकार को तय करना है, सरकार तय करे, सदन चलाना है, बजट की जो अच्छाइयाँ हैं जनता के बीच में लेके जानी है, तो सदन का जो गतिरोध है खत्म करे। हम तो खत्म करने को तैयार बैठे हैं। यहाँ कौन सोना चाहता है? घर बार को छोड़ के सारे एमएलए अपने क्षेत्र को, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, सब कुछ छोड़कर हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो कोई हम चाहते हैं क्या? लेकिन जिस प्रकार से सत्ता पक्ष जो है दादागिरी करना चाहे, वो दादागिरी तो हम सहन नहीं करेंगे। क्या फैसला हुआ विधायक दल की? अभी हम लोग एकजुट हैं, लड़ाई लड़ेंगे। बाहर बता रहे हैं कि विधानसभा का घेराव भी दोनों जगह हैं। कल घेराव करेंगे, सोमवार कल घेराव है। मैं क्या कहूं उनके बारे में, क्योंकि वो इंदिरा जी को सम्मान देना ही नहीं चाहते। माननीय विधायक जी ने, माननीय मंत्री जी ने ये कह दिया कि वो दादी जी थी आपकी, इतना ही तो कहा है। वो उनको दादी मानने को तैयार नहीं है, उनकी माँ मानने को तैयार नहीं है। हम तो कोई, हमारे राजमाता जी थी हमारे विजयराजे सिंधिया जी, यदि उनको कहे कि वो सबकी दादी थी तो हम सम्मान से कहते दादी थी, राजमाता थी, हमारी माँ थी। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, देखना होगा गतिरोध कब तक खत्म होगा। बहरहाल एक और खबर का रुख कर रहे हैं। झालावाड़ से खबर आई है, जहां पर रविवार दोपहर झालावाड़ जिले के पाडला गांव में 5 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया। मासूम को निकालने के रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने की कोशिशों का कोई नतीजा क्यों नहीं निकल पा रहा। ये रिपोर्ट देखिए। बोरवेल में गिरा मासूम, 30 फीट की गहराई पर फंसा मासूम टूटी फूटी आवाज में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। बोरवेल के बाहर खड़े परिजन अपने कलेजे के टुकड़े को आश्वस्त कर रहे हैं। घबराओ मत, थोड़ा सब्र रखो, हम तुम्हें निकालने में जुटे हैं, कुछ ही देर में तुम बाहर आ जाओगे। बच्चे को भरोसा देना अपनी जगह, लेकिन बोरवेल से बच्चे के रोने की आ रही आवाज से परिजनों पर क्या गुजर रही होगी, इसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। एक एक लम्हा सदियों के बराबर लग रहा होगा। पाडला गांव के कालूलाल बगरी का 5 साल का बेटा प्रहलाद खेत में बच्चों के साथ खेल रहा था। बच्चों के परिजन खेत में फसल कटाई का काम कर रहे थे, तभी पैर फिसलने से प्रहलाद खुले पड़े बोरिंग में जा गिरा। कालूलाल ने 2 दिन पहले ही खेत में बोरवेल खुदवाया था। यह हमारे गांव में ये बागरी समाज के जो खेत है, यहाँ पे उसके माता पिता के साथ में एक बालक जो छोटा 5-6 साल का है, वो खेल रहा था छाया में, तो अचानक से वो बोर के पास गया, जिससे उसका पाँव फिसल गया और वो अंदर फंस गया, जो अभी लगभग 25-30 फीट की गहराई से रोने की आवाज़ आ रही है। और मौके पे सीओ साहब, विकास अधिकारी मैडम और पटवारी महोदय वगैरह सब यहाँ पे मौके पर आए हुए हैं। ऑक्सीजन अंदर डाल दी गई है, कैमरे से बच्चे की लोकेशन ले ली गई है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो पहुँचने वाली है, एसडीआरएफ की टीम करने वाली है। हमारे यहाँ से पैरेलल टनल खोदने का काम हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा रोकी स्ट्रक्चर है, इसमें वाइब्रेशंस की भी थोड़ी समस्या रहती है, थोड़ी दिक्कत की भी रहती है, लेकिन ऊपर वाली मिट्टी हटा करके हमने इसके काम को शुरू कर रखा है। बच्चे के ऊपर पूरी नज़र रखी जा रही है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। गांव वाले लोगों से भी बात करी है कि आसपास में कोई अगर ऐसा कोई पहले कोई हादसा हुआ, लेकिन गांव वाले इस चीज़ से भी मना कर रहे हैं
इस क्षेत्र में ये पहला ही इस तरह का काम हुआ है। बच्चों को बोरवेल से निकालने की जंग जारी है। दरअसल बोरवेल हादसों के आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। बढ़ते हादसे कई सवाल खड़े करते हैं, सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि आखिर बोरवेल हादसे इतनी संख्या में क्यों हो रहे हैं और जिम्मेदार क्या कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र के प्रिंस से लेकर पाडला गांव के प्रहलाद तक न जाने कितने बच्चे बोरवेल में गिर चुके। किसी की सांस बची तो किसी की उखड़ गई। आप सोच रहे होंगे कैसे तो लोग हैं जो बोरवेल खुदवा करके खुला छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह समझिए। देश प्रदेश में अधिकतर बोरवेल उन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं जहां पानी की कमी है। कुओं में पानी नहीं होने के कारण लोग पिछले करीब 20 साल से बोरवेल खोद रहे हैं ताकि अधिक गहराई से पीने और सिंचाई के लिए पानी लाया जा सके। लेकिन दौसा सहित विभिन्न डार्क जोन क्षेत्र में जब बोरवेल किया जाता है तो अधिकतर जगह पानी ही नहीं मिलता। अधिकतर बोरवेल किसान करते हैं और उनके पास इतनी आर्थिक संपन्नता नहीं होती है कि वो उस बोरवेल में लोहे की पाइप डाल सके। इसके कारण बोरवेल को खुला छोड़ देते हैं इस उम्मीद के साथ कि कभी अच्छी बारिश आएगी, जल स्तर बढ़ेगा तो बोरवेल में पानी भी आ जाएगा। दूसरा बड़ा कारण ये भी कि जब बोरवेल में मोटर खराब हो जाती है तो उसे बाहर निकलते समय कुछ देर के लिए बोरवेल ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, तभी कोई बच्चा उधर आकर के गिर जाता है। बोरवेल हादसे के बाद प्रशासन अलर्ट हो जाता है। खुले पड़े बोरवेल को बंद करवाने या ढकवाने के आदेश जारी किए जाते हैं, लेकिन चंद दिनों की कवायद के बाद सब कुछ पुराने ढर्रे पर लौट जाता है। ये जरूरी है कि आमजन जागरूक रहे और बोरवेल को खुला नहीं छोड़े। जहां भी खुला बोरवेल नजर आए तो प्रशासन सख्त से सख्त एक्शन ले। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झालावाड़ से तरुण शर्मा की रिपोर्ट। और बात उस खबर की जिसकी चर्चा पूरे देश पे हो रही है। दरअसल ब्यावर में विजयनगर ब्लैकमेल कांड को लेकर प्रदेश भर के लोगों में गुस्सा है। मामले को लेकर आज बादनवाड़ा भी बंद रखा गया है, तो वहीं कल पूरे ब्यावर शहर को बंद रखने का आह्वान किया गया है। विजयनगर ब्लैकमेल कांड को लेकर प्रदेश भर में रोष व्याप्त है। सर्व समाज की ओर से अलग अलग उपखंड और शहरों को बंद कराकर उचित कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसी के तहत अजमेर जिले की बांदनवाड़ा के बाद पीसांगन उपखंड को भी बंद रखा गया। इस दौरान सभी दुकानें दोपहर 1 बजे तक बंद रखी गयी और आरोपियों पर कठोर कार्रवाई और उन्हें फांसी की सजा देने की मांग की गयी। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सभी गलियां और बाजारों में छोटी बड़ी दुकान बंद रही। सभी ने इस घटना पर रोष व्यक्त करते हुए उचित कार्रवाई को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। वहीं सोमवार को ब्यावर शहर पूरी तरीके से बंद रहेगा। पुलिस ने इस मामले में अब तक 10 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और इस मामले को लेकर मसूदा विधायक वीरेंद्र कानावत ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार इस पूरे प्रकरण को लेकर संवेदनशील है और मुख्यमंत्री से भी उन्होंने बातचीत की। ऐसे आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मैं समझता हूं कि पुलिस प्रशासन चाक चौबंद है और पूरी तरह से सक्रिय है, सतर्क है। जो भी और भी परिवार, पीड़ित परिवार अगर किन्हीं के साथ में ये उन्होंने इस तरह की कोई घटना की है तो वो निसंकोच आके पुलिस थाने में आके मुकदमा दर्ज करावे और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये मैंने माननीय सीएम साहब को भी विधायक दल की बैठक में संज्ञान में माननीय सीएम साहब से आग्रह किया कि इस मामले में गहनता से जांच हो और जो भी अपराधी हो उनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा मिले। बता दें अजमेर संभाग में 33 साल पहले भी ऐसी ही एक घटना हुई थी और अब एक बार फिर से ऐसी ही घटना सामने आई तो लोगों के अंदर गुस्सा है। विजयनगर में बवाल मचा हुआ है। अब सवाल ये कि क्या पीड़ित छात्राओं को ब्लैकमेल कर रही कहीं बाहर भी भेजा जा रहा था या फिर नहीं? क्या उनका धर्म परिवर्तन किया गया? क्या ये लव जिहाद का मामला हो चुका है? पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यावर से अशोक भाटी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दौसा सेंट्रल जेल से धमकी मामले में धमकी पर आपको बता दें कि डीजी गोविंद गुप्ता जो कि जेल डीजे हैं, उनका बड़ा एक्शन देखने को मिला है।
इस मामले में जेलर राजेश डूकिया पर गाज गिरी है और जेलर राजेश डूकिया को एपीओ कर दिया गया है। इसके साथ साथ मुख्य जेल प्रहरी राम प्रसाद और जेल प्रहरी महेंद्र को भी सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही होमगार्ड राम नारायण को हटाकर कार्रवाई के लिए चिट्ठी लिखी गई है। अब विकास भागोरिया को नया जेलर बनाया गया है। जयपुर के चंदवारी से बड़ी खबर है, जहां पर जयपुर ग्रामीण पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। एक रिजॉर्ट में रेड मारी गई है। यहां रेव पार्टी करते हुए 100 से ज्यादा युवक और युवती नशे की हालत में मिले। ऐसे में पुलिस ने कोटपा एक्ट के तहत युवक और युवतियों के चालान भी काटे और रिजॉर्ट संचालक और रेव पार्टी का आयोजक गिरफ्तार किया गया है। बता दें, ये पूरा मामला चंदवाजी स्थित स्टोरीज ऑर्गेनिक फार्म रिसोर्ट का है। कही जाने वाली अफीम खेती की सुरक्षा और जानवरों से बचाव के लिए किसानों को दिन रात खेतों पर रहकर ही रखवाली करनी पड़ती है। ऐसे में भीलवाड़ा के किसान ने आधुनिक टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हुए ऐसा किया कि अब खेत से दूर रहकर भी निगरानी आप कर सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। भीलवाड़ा जिले के सवाईपुर क्षेत्र के सोपुरा, बड़ला, बनकाखेड़ा, सालरिया, डसाड़िया का खेड़ा गांव काला सोना कहे जाने वाली अफीम के उत्पादक क्षेत्र होकर बड़े पैमाने पर यहाँ बुआई होती है। इन दिनों अफीम की खेती चरम पर है और जल्द ही इन पर चीरा लगाने का काम शुरू किया जाएगा। इस अफीम की फसल को अपने बच्चों की तरह पालने वाले किसान दिन रात इनकी सुरक्षा को लेकर अब चिंतित रहते हैं। अफीम काश्तकार खेतों की सुरक्षा के लिए अपने सारे जरूरी काम छोड़कर खेतों में ही रहने को मजबूर है और पूरी रात आंखें खोलकर इनकी निगरानी में घुसे रहे। इसके चलते सवाईपुर क्षेत्र के बड़ला गांव में रहने वाले एक किसान ने आधुनिक टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हुए अपने खेत पर सोलर पैनल लगवाए हैं और फिर खेत में सीसीटीवी लगवा दिए। अफीम यानी कि काला सोना खेती में कहा जाए तो सबसे मूल्यवान खेती। आप देख सकते हैं किस प्रकार के यहाँ पर अफीम के खेत हैं। सरकारी पट्टा इनको प्राप्त है और अफीम की खेती कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस काले सोने को बचाने के लिए कई जतन करने पड़ते हैं, कई सुरक्षा के इंतजाम करने पड़ते हैं और उनमें खर्चा भी कई ज्यादा होता है। पर आधुनिक युग है, ऐसे ही किसान ने आधुनिक युग को देखते हुए ये कैमरा यहाँ पर लगाया है। ये कैमरा यहाँ पर लगा है और इस कैमरे की खासियत ये है कि ये सोलर पैनल पे चलता है और पूरा जो ये खेत है इस कैमरे में कैद रहता है। जब कोई भी हलचल होती है या फिर कोई चोर या फिर कोई पशु यहाँ पर आ जाता है तो जो किसान है, जो मालिक है इस खेती का, वो अपने ही मोबाइल से आवाज लगाकर यहाँ पे जो लोग हैं उन्हें चेतावनी देते हैं। अफीम खेत में सीसीटीवी कैमरे लगाने वाले किसान बद्रीलाल तीली ने कहा कि फसल वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार की ओर से हमें अफीम उत्पादन के लिए पट्टा मिला। अफीम खेती बहुत ही ज्यादा नाजुक होती है और जब यह पक जाती है तो चोर उचक्कों के साथ जंगली जानवरों का खतरा भी बढ़ जाता है। तो उस नुकसान की रोकथाम के लिए जैसे आप ये देख रहे हैं ऊपर ये सीसीटीवी हमने लगवाया है। इससे हम लोग जैसे हमको इसकी रेंज में जो भी चोर उचंका आएगा या कोई जंगली जानवर या कोई भी आएगा तो हम इसमें आवाज दे करके, जो हमारा यहाँ आदमी हर टाइम मौजूद रहता है या हमारे परिवार के जो भी लोग मौजूद रहते हैं, तो हम उनको इसमें आवाज दे के भी आगाह कर देते हैं और फोन करके भी आगाह कर देते हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी से आज अफीम काश्तकार काफी राहत महसूस कर रहे हैं। अगर ऐसे ही किसान खेती में नवाचार करें तो उनकी फसलों की सुरक्षा के साथ उत्पादन अच्छा हो सकता है। किसान बहुत मेहनत करके इस अफीम की खेती को उगाते हैं। उन्हें साल भर इंतजार रहता है इस खेती के फल का। इसी को देखते हुए, आधुनिक युग को देखते हुए यहाँ पर कैमरे लगाए गए हैं, साउंड सिस्टम लगाया गया है और कैमरों को सोलर पैनल पे रखा गया है ताकि बिजली आपूर्ति भी पूरी रहे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि ये खेती एक किसान को फल दे सके, काला सोना उस किसान को आमदनी दे सके। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18। और इसी के साथ वक्त थोड़े से ब्रेक का है। आगे आपको दिखाएंगे 30 मिनट में राजस्थान की हर खबर।
छिंदवाड़ा जिले के सवाईपुर क्षेत्र के सोपुरा, बड़ला, बनकाखेड़ा, सालरिया, डसाड़िया का खेड़ा गांव काला सोना कहे जाने वाली अफीम के उत्पादक क्षेत्र होकर बड़े पैमाने पर यहाँ बुआई होती है। इन दिनों अफीम की खेती चरम पर है और जल्द ही इन पर चीरा लगाने का काम शुरू किया जाएगा। इस अफीम की फसल को अपने बच्चों की तरह पालने वाले किसान दिन रात इनकी सुरक्षा को लेकर अब चिंतित रहते हैं। अफीम काश्तकार खेतों की सुरक्षा के लिए अपने सारी जरूरी काम छोड़कर खेतों में ही रहने को मजबूर है और पूरी रात आंखें खोलकर इनकी निगरानी में गुजर रही। इसके चलते सवाईपुर क्षेत्र के बड़ला गांव में रहने वाले एक किसान ने आधुनिक टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हुए अपने खेत पर सोलर पैनल लगवाए हैं और फिर खेत में सीसीटीवी लगवा दी। अफीम यानी कि काला सोना, खेती में कहा जाए तो सबसे मूल्यवान खेती। आप देख सकते हैं किस प्रकार के यहाँ पर अफीम के खेत हैं, सरकारी पट्टा इनको प्राप्त है और अफीम की खेती कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस काले सोने को बचाने के लिए कई जतन करने पड़ते हैं, कई सुरक्षा के इंतजाम करने पड़ते हैं और उनमें खर्चा भी कई ज्यादा होता है। पर आधुनिक युग है, ऐसे ही किसान ने आधुनिक युग को देखते हुए ये कैमरा यहाँ पर लगाया है। ये कैमरा यहाँ पर लगा है और इस कैमरे की खासियत ये है कि ये सोलर पैनल पे चलता है और पूरा जो ये खेत है इस कैमरे में कैद रहता है। जब कोई भी हलचल होती है या फिर कोई चोर या फिर कोई पशु यहाँ पर आ जाता है तो जो किसान है, जो मालिक है इस खेती का, वो अपने ही मोबाइल से आवाज लगाकर यहाँ पे जो लोग हैं उन्हें चेतावनी देते हैं। अफीम खेत में सीसीटीवी कैमरे लगाने वाले किसान बद्रीलाल तेली ने कहा कि फसल वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार की ओर से हमें अफीम उत्पादन के लिए पट्टा मिला। अफीम खेती बहुत ही ज्यादा नाजुक होती है और जब यह पक जाती है तो चोर उचक्कों के साथ जंगली जानवरों का खतरा भी बढ़ जाता है। तो उस नुकसान की रोकथाम के लिए जैसे आप ये देख रहे हैं ऊपर, ये सीसीटीवी हमने लगवाया है। इससे हम लोग जैसे हमको इसकी रेंज में जो भी चोर उचंका आएगा या कोई जंगली जानवर या कोई भी आएगा तो हम इसमें आवाज दे करके, जो हमारा यहाँ आदमी हर टाइम मौजूद रहता है या हमारे परिवार के जो भी लोग मौजूद रहते हैं, तो हम उनको इसमें आवाज दे के भी आगाह कर देते हैं और फोन करके भी आगाह कर देते हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी से आज अफीम काश्तकार काफी राहत महसूस कर रहे हैं। अगर ऐसे ही किसान खेती में नवाचार करें तो उनकी फसलों की सुरक्षा के साथ ही उत्पादन अच्छा हो सकता है। किसान बहुत मेहनत करके इस अफीम की खेती को उगाते हैं, उन्हें साल भर इंतजार रहता है इस खेती के फल का। इसी को देखते हुए, आधुनिक युग को देखते हुए यहाँ पर कैमरे लगाए गए हैं, साउंड सिस्टम लगाया गया है और कैमरों को सोलर पैनल पर रखा गया है ताकि बिजली आपूर्ति भी